मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास साइंस। इसमें अध्याय 1 या लेसन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। आज से हम शुरू करने वाले हैं बच्चों लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 1 पहले ही क्वेश्चन सहित एक्सरसाइज सब आपकी इनको बता दी गई हैं वीडियो के माध्यम से। आज से शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये इस लेसन में आपको पढ़ाया जाएगा। और बच्चों, आप देखते भी होंगे कि हमारे घर के अंदर या बाज़ार में जब हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जब हम किसी दुकान पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि शुद्ध नमक वाला पैकेट दिखाई देता है, शुद्ध घी वाला पैकेट दिखाई देता है, शुद्ध दूध वाला पैकेट दिखाई देता है। और ये हमारे रोज़ के उपयोग में आने वाली चीज़ें जिनको हम अपनी रसोई में, किचन में इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इससे भी अलग बहुत मिर्च का पैकेट है, मसाले का पैकेट है, वाटर है, दूध है, घी, मक्खन इत्यादि जूस हैं, विभिन्न प्रकार के सैकड़ों तरीके के सामान हैं जिसको हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो क्या हमने कभी ये सोचा कि ये जो हम सामान खरीद रहे हैं ये एकदम शुद्ध है? हमने देख लिया कि इस पर शुद्ध लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? शुद्ध लिखा हुआ है। तो हम समझ जाएंगे कि ये एकदम शुद्ध है, चाहे उसमें नमक है, घी है, दूध है, मक्खन है, मसाले हैं, तो सभी हम समझ लेंगे शुद्ध है। किंतु जब वैज्ञानिकों की दृष्टि में, जब वैज्ञानिक उस चीज़ को देखता है कि भी ये शुद्ध है, शुद्ध है, तो उसमें इन सभी पदार्थों में जिसमें शुद्ध लिखा हुआ है इनमें कोई भी सामान शुद्ध नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई भी सामान शुद्ध नहीं है। किंतु हम शुद्धता देख करके या इनके पैकेटों पर नाम पढ़ करके, कंपनियों का नाम सुन करके ये सोच लेते हैं कि ये एकदम शुद्ध है, किंतु इसमें शुद्ध कुछ नहीं होता। जब वैज्ञानिक इसका एनालिसिस करते हैं, रासायनिक परीक्षण करते हैं, रासायनिक प्रकृति इसकी देखते हैं, तो समझ में आता है कि इसमें एक भी पदार्थ शुद्ध नहीं है। सभी एक दूसरे पदार्थों से मिले हुए होते हैं। जैसे बच्चों दूध है, दूध के अंदर जल पाया जाता है, दूध के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, दूध के अंदर वसा पाई जाती है। तो शुद्ध कहाँ है? दूध में भी जल होता है, वसा होती है, प्रोटीन होता है, किंतु शुद्ध कहाँ हुआ? ये तो मिश्रण है, कई पदार्थों से मिलकर के ये सामान बनते हैं, तो इसको तो हम मिश्रण कहेंगे। तो और वैज्ञानिक कहते हैं कि शुद्ध वो है कि अगर जल है तो जल शुद्ध है, वसा है तो वसा, फैट है तो फैट शुद्ध है, प्रोटीन में कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो ये हम शुद्ध मानते हैं। तो हम जितने भी अपने चारों तरफ चीज़ों को इनको देखते हैं तो सभी को हम पाते हैं या सभी की जानकारी होती है कि ये 2 या 2 से अधिक अवयवों से मिलकर के बने होते हैं। 2 या 2 से अधिक, या तो उनमें 2 अवयव होंगे या 2 से अधिक होंगे। उदाहरण के लिए जैसे जल है, खनिज है, मिट्टी है आदि, सभी ये मिश्रण है। ये कोई प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है। हम किसी चीज़ को शुद्ध करके उसकी शुद्धता की जांच नहीं कर सकते। शुद्ध वो होता है जो अकेला है, जिसमें दूसरे प्रकार का कोई अवयव है ही नहीं। और जब हर पदार्थ एक या एक से अधिक अवयवों से, 2 या 2 से अधिक अवयवों से मिलकर बना होता है, तो वो बच्चों शुद्ध नहीं हो सकता। तो उसको हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? उसको हम कहेंगे मिश्रण। अब मिश्रण का पढ़ना है भाई, मिश्रण क्या है? मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। अभी आपने पढ़ा है कि मिश्रण में जो है एक या एक से अधिक तत्व होते हैं, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, किंतु वो सभी शुद्ध होते हैं। और वे जब सभी को एक साथ मिला दिया जाता है सभी को, तो उसको हम मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा रासायनिक अवयवों से पृथक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है, और इसका यह यौगिक के समान रहता है। जैसे चीनी है, जल है, जल के अंदर सोडियम क्लोराइड घुला हुआ होता है, इसको हम वाष्पीकृत करके आसवन करके अलग कर सकते हैं। किंतु चीनी है, चीनी यौगिक है,
चीनी यौगिक है, किंतु इसको अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको हम शुद्ध कह सकते हैं। कोई भी पेय पदार्थ है, एक समान कण, इसमें भी एक समान कण नहीं होते, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण में जो हैं एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं, किंतु एक से अधिक होते हैं। अब समस्या आती है कि मिश्रण के प्रकार, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। अवयव की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, मिश्रण के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे नेक्स्ट बच्चों, नंबर 1, इसमें आप यहाँ देख रहे हैं ये मिश्रणों के प्रकार के बारे में है, ये सभी इसमें आपको बताया गया है। जैसे क्रियाकलाप यहीं पर आ जाइए, पहले पेज पर ये क्रियाकलाप दिया गया है। कक्षा को वैसे दे समूह में ये उदाहरण दिया गया है कि हम इसको कैसे पता कर सकते हैं। तो एक बीघा जिसमें 50 जल चम्मच में कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, ये ए को दे दें। तो इस तरीके से हम जो है इसमें ग्रुप बना करके ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप। ए को हमने कॉपर सल्फेट का चूर्ण दे दिया है, बी को हमने जो है कॉपर सल्फेट चूर्ण दे दिया है, कॉपर सल्फेट पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक सोडियम क्लोराइड सी को दे दिए हैं, और इसे डी को दे दिया है। दोनों अवयवों को पृथक पृथक मात्रा में दें। इस तरीके से दे करके फिर हम इनकी जानकारी करें। पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करते हैं। अब हमने चारों मिश्रणों को एक साथ बना दिया, तैयार कर दिया, चारों को एक साथ तैयार कर दिया। तो इस तरीके से हम जानकारी कर सकते हैं कि ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से आप चित्र में देख रहे हैं छानने की प्रकृति, इनको अलग अलग किया जाता है। किसको कैसे छानेंगे, जैसे फिल्टर पेपर के द्वारा छानते हैं, कैसे छानते हैं। तो इसमें हम पाएंगे कि इसमें 4 प्रकार के हमने सॉल्यूशन दिए, विलयन दिए। तो ये चारों प्रकार के ही अलग अलग और करके चारों प्रकार के ही मिश्रण ये तैयार करते हैं। जब आप देखेंगे तो ए और बी एक विलयन पाते हैं, सी एक निलंबन पाता है, और डी एक कोलाइडल विलयन पाता है। इस तरीके से अलग अलग प्रकार के ही चारों तरीके के विलयन ये पाए जाते हैं और इनको तैयार किया जा सकता है। अब आगे आता है बच्चों, विलयन क्या है। पहला मिश्रण के थे, अब विलयन क्या है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं। ये ठोस विलयन भी होते हैं, कुछ गैसीय विलयन भी होते हैं। विलयन के कणों में समांगिकता होती है। समांगिकता का मतलब यहाँ समझना बेहद ज़रूरी है कि समांगिकता क्या है। शुद्धता, एक जैसे। समांग का मतलब एक जैसे। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। मिश्र धात्वें, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं बच्चों, जिनको भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों से पृथक नहीं किया जा सकता। ये सभी समांगी मिश्रण है और इनको हम किसी भी क्रिया के द्वारा अलग नहीं किए जा सकते। इस तरीके से ये शुद्ध होते हैं, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं का मिश्रण माना जाता है। फिर भी हम अलग नहीं कर सकते, किंतु उनको फिर भी मिश्रण माना गया है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक। पीतल जिसमें लगभग 30% होता है और कॉपर 70% होता है। पीतल के अंदर बच्चों जिंक Zn 30% और कॉपर 70%, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। किंतु अगर इन दोनों को नहीं मिलाएंगे तो पीतल का निर्माण नहीं होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ मिश्र धातुएं ऐसी होती हैं जिनको अलग भी नहीं किया जाता, किंतु हम उनको मिश्र धातु ही के नाम से जानते हैं। किसी विलयन को 2 भागों, विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का यह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो एक दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुलाता है, उसे विलय कहते हैं। देखिए विलयन के बच्चों 2 घटक होते हैं। विलयन के 2 घटक होते हैं, एक तो विलायक
एक बच्चों विलय। विलायक की मात्रा बहुत अधिक होती है और विलय की मात्रा कम होती है, और विलय जो पदार्थ है उसको विलायक में मिलाया जाता है, उसको विलायक में मिलाया जाता है। ठीक है। विलयन का वह घटक कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घोला जाता है, उसे विलय कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विलयन बराबर विलायक प्लस विलय, अर्थात विलय को जब विलायक में मिला दिया जाता है तो विलयन तैयार हो जाता है। विलय को विलायक जिनमें पदार्थ घोले जाते हैं, विलय जो पदार्थ घोले जाते हैं, इस तरीके से विलयन बन करके तैयार होता है। आप समझ लीजिए चीनी और जल है बच्चों, चीनी और जल, तो चीनी और जल का मिला एक का विलयन बन जाएगा। तो जो जल होगा तो जल की मात्रा तो अधिक होगी और चीनी की मात्रा कम होगी, इसलिए जल को हम विलायक कहेंगे बच्चों, जल को विलायक कहेंगे और चीनी को विलय कहेंगे। इस तरीके से हम जल विलायक होता है और चीनी विलय होती है। इस तरह से हम जो है इनको तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही आयोडीन अल्कोहल में होता है, ऐसे ही वायुयुक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि के विलयन तैयार होते हैं। इसी प्रकार वायु गैस में गैस का विलयन होता है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। वायु गैस, नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। नाइट्रोजन वायु में घुल जाती है तो इसको विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। ठीक है। अब है बच्चों विलयन के गुण। जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं तो इसको नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहते हैं, नाइट्रोजन को वायु का विलायक, क्योंकि ये दोनों आपस में विलय हो जाती हैं। विलयन के गुण, विलयन के कुछ अपने गुण होते हैं बच्चों। ठीक है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर अर्थात 10 मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट ये है, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों का विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी होता है। बच्चों आज विलयन के गुण तक ही आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा विलयन की सांद्रता। वीडियो देखते रहें। अगर कोई समझ में नहीं आता स्कूल से आकर के बच्चों आप संपर्क कर सकते हैं। रिटन वर्क में जो भी प्रॉब्लम आती है आप स्कूल में आ सकते हैं बुक ले करके और अपना निशान लगवा करके वापस जा सकते हैं। थैंक यू।